जय हिंद। एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ का टोटल फार्मूला। ठीक है ना, यानी 10 से 15 नंबर का प्रश्न आपको यहीं से आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आपसे विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें। और हमेशा 5 बजे शाम में लाइव क्लास चल रहा है, तो वीडियो को देखना न भूलें। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए ध्यान देंगे, वक्त आ गया है जीत की तैयारी को परखने का। ठीक है, सब्सक्राइब करें शर्मा एकेडमी 2.0 को। ठीक है, और अपनी जीत सुनिश्चित करें। ठीक है, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। ठीक है ना, आइए देखते हैं। जैसे में है परिमेय संख्या। ठीक है ना, तो वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q इजकल टू नॉट जीरो हो। ठीक है ना, अर्थात p और q दोनों पूर्णांक है लेकिन q कभी शून्य नहीं हो सकता है, जैसे 4, 1.77, 0, 2/3 आदि। उसके बाद है अपरिमेय संख्या। वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके वह अपरिमेय संख्या कहलाती है, यानी कि ऐसी कोई भी संख्या जो रूट के अंदर होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और साथ साथ यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि पाई भी अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। ठीक है ना, अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ का सूत्र। ठीक है, अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या भागे एचसीएफ। अगर आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालना हो तो इजकल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या निकालना हो तो एलसीएम इंटू एचसीएफ भागे दूसरी संख्या। अगर मौसा निकालना हो तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या भागे एलसीएम। दूसरी संख्या निकालना हो अगर आपको तो एलसीएम इंटू एचसीएफ भागे पहली संख्या। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है ना, देखिए दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हों तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान होंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस r, यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए बहुपद पोलोनोमियल। ठीक है ना, रैखिक बहुपद के लिए जो होता है शून्यक वो होता है -b/a, यानी इसका शून्यक एक ही होगा। अगर द्विघात तो होगा यानी जिसका पावर 2 होगा उसके 2 शून्यक होते हैं, और इस एगो अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है। अगर शून्यक निकालना हो यहाँ पे तो होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b-4 AC/2a। ठीक है, अगर शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो -b/a। अगर शून्य का गुणनफल निकालना हो तो c/a। ठीक है ना, और यहाँ पर इसके 2 शून्यक होते हैं, यानी कि a-b और a-x और b-x। ठीक है ना, अब देखिए त्रिघात होगा तो इसके 3 गो शून्यक होंगे, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ठीक है ना, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना हो तो -b/a। अगर आपको अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा निकालना हो तो c/a। ठीक है, अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना हो तो अचर पद बटा x³ का गुणांक। ठीक है ना, नेक्स्ट दो चर वाले रैखिक समीकरण। किसी समीकरण में उपस्थित दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं यदि और केवल यदि। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, ए इजकल टू नॉट 0, बी इजकल टू नॉट 0, ए बी सी अचर तथा एक्स वाई चर होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए रैखिक समीकरण का लेखा चित्र एक सरल रेखा में होती है। अगर x इजकल टू सी जहाँ सी अचर है का आलेख y अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होती है। y बराबर c जहाँ c अचर है का आलेख x अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होती है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे रैखिक समीकरण को हल करने की विधियाँ, इसके टोटल 5 विधि है। पहला है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है बरजगुणन विधि, चौथा है ग्राफीय या आलेखीय विधि और पांचवा है तुलनात्मक विधि। ठीक है, नेक्स्ट है
नेक्स्ट जो चैप्टर है देखिएगा, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। चर एक्स में समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के प्रकार में एक द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां ए इक्वल टू जीरो और ए बी सी अचर राशियां हो, ठीक है। मूलों की प्रकृति, ठीक है ना। देखिए यानी डी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। देखिएगा द्विघात समीकरण के लिए फॉर्मूला है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके बदले में हम लोग डी लिखते हैं बाटा में 2a, ठीक है। अगर यह बराबर हो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। अगर यह छोटा हो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से तो मूल काल्पनिक होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जीरो से तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल तो माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल तो सी बाई ए। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अंक गणित का फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल आपका फॉर्मूला दिया गया है, आप ध्यान से देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब भाई यहाँ पे घात और घातांक का कुछ फार्मूला देख दे। देखिए अगर आधार एक जैसा पावर अलग अलग हो लेकिन वह गुणा में हो तो एक आधार लिख करके पावर को जोड़ देते हैं। अगर आधार एक जैसा पावर अलग अलग हो लेकिन वह भाग में हो तो एक आधार लिख करके पावर को घटा देते हैं, ठीक है ना। अगर दिया हो पी के पावर m इंटू एन बराबर लिख सकते हैं पी के पावर एम एन, यानी गुणा कर देते हैं। अगर पावर माइनस में हो प्लस में लेके जाने का टेक्निक है उसका, 1 बाई वह संख्या लिख देते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए पी के पावर 1 इजकल टू पी और पी के पावर 0 इजकल टू 1, यानी किसी भी संख्या का पावर 0 होता है 1, ठीक है। समानांतर श्रेणी में देखिएगा कि यह एक अनुक्रम का पालन करती है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे पहला पद होता है a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an तक चलता है, ठीक है ना। AP के प्रथम पद को a और दूसरे को a2 और डॉट डॉट n और nवें पद को an और सार्वअंतर को d से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। प्रथम पद में d जोड़कर AP प्राप्त किया जाता है, जैसे a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d। उसी तरह an निकालना हो तो a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये एन के लिए फार्मूला है a जोड़े n माइनस 1 इंटू डी, और ये एस एन योग निकालना हो एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अगर एस एन बराबर n बाई 2 इंटू ए जोड़ एन, यानी इसके बदले में हम लोग लिख देते हैं एन, ठीक है ना। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। ज्यामितीय की वह शाखा का वह समूह है जहाँ निर्देशांक का उपयोग करके एक बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है, ठीक है ना। चिन्ह इसका दिया गया है, जैसे में आपको पता है कि यह क्वाड्रेंट्स होता है, ये प्रथम, ये द्वितीय और तृतीय, ये चतुर्थ, ठीक है ना। उसका प्रथम पाद का जो चिन्ह होता है प्लस प्लस होता है, यानी x का भी मान प्लस में y का भी मान प्लस में। द्वितीय का होता है माइनस प्लस, तृतीय का होता है माइनस माइनस, चतुर्थ का होता है प्लस माइनस, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर दूरी के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मध्य बिंदु के लिए होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। और विभाजन सूत्र के लिए होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अगर यहाँ पर अलग अलग दिया है तो इसीलिए 1 2 में नहीं बांटा है। और y के लिए होता है m1 इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बटा m प्लस n, यानी कि m1 प्लस m2। और त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे इसको याद करने का टेक्निक है कि 1/2 इंटू x1 y माइनस वाई x2 y माइनस वाई और x3 y माइनस वाई 2 लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं 23 31 12, ठीक है ना। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति, ठीक है ना। त्रिकोणमिति में हम लोग कभी भी समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। साइन थीटा निकालना होता है तो लंब बटा कर्ण। कॉस होता है इसके लिए, देखिए इसके लिए टेक्निक होता है लका कला, ठीक है ना। तो इसका कभी भी निकालने के लिए ल से लंब, क से कर्ण, पाई से आधार, क से कर्ण, ल से लंब, पाई से आधार, ठीक है। तो साइन निकालना हो तो लंब बटा कर्ण, कॉस निकालना होगा तो आधार बटा कर्ण, टेन निकालना होगा तो लंब बटा आधार। 3 हो गया। और 3 गो इसका उल्टा होता है, जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा है तो होता है कॉट। आप फार्मूला देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आपको किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है। जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ये गुणा करने पर 1 आया, तो साइन निकालना होगा तो 1 बाई कॉसेक, और कॉस निकालना होगा तो 1 बाई साइन। उसी तरह होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1, तो कॉस निकालना होगा तो 1 बाई सेक निकालना होगा तो 1 बाई कॉस। उसी तरह होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1, तो टेन थीटा निकालना होगा तो 1 बाई कॉट, और कॉट निकालना होगा तो 1 बाई टेन। उसके बाद टेन थीटा इजकल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कुछ मान आपको दिया गया है त्रिकोणमिति का, जिसको आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए जैसे आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान निकालना हो, ठीक है। तो इसका ट्रिक है, सब में पहले 0 1 2 3 4 लिख दीजिए, उसके बाद सब में 4 से भाग कर दीजिए, उसके बाद सब पे रूट चढ़ा दीजिए, उसके बाद इसको हल कर करके निकालिए, जो आ जाएगा ये साइन का मान हो जाएगा। और कॉस का निकालने के लिए इसके उल्टा चलेगा, 1 यहाँ पर और √3/2 यहाँ पे, 1/√2 यहाँ पे, और 1/2 यहाँ पे, और 0 का 0 यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको टेन थीटा के लिए फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये बाटा भाग करते जाइएगा, ये मान निकल जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह अगर आपको कॉट निकालना हो तो टेन का उलट दीजिएगा, कॉट का हो जाएगा, कॉस को उलट दीजिएगा, सेक का हो जाएगा, और साइन को उलट दीजिएगा तो कोसेक का हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे होता है फार्मूला, इसके लिए विशेष फार्मूला होता है, यहाँ बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको हम शॉर्ट में ही बता देते हैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू कोसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू टेन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कुछ फार्मूला दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसके बाद है वृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल बटा पाई, वृत्ताकार वलय पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r, ठीक है ना। उसके बाद है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, चाप की लंबाई थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, त्रिज्यखंड की परिमिति 2r प्लस पाई आर थीटा बटा 180। उसके बाद है वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, गोलीय सेल का आयतन 4/3 पाई इंटू आर क्यू माइनस आर क्यू, यानी बड़ा आर माइनस छोटा आर, बड़े त्रिज्या माइनस छोटे त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया है 4/3 पाई 4/3 इंटू भुजा स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब के लिए फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का परिमाप 4 इंटू भुजा स्क्वायर। उसके बाद है आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का विकर्ण लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, उसके बाद वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है सांख्यिकी का फॉर्मूला देखिए, गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण पर आंकड़े से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के संबंध में अध्ययन किया जाता है, उसे सांख्यिकी कहते हैं। जैसे माध्यिका के लिए फॉर्मूला देखिए, L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू एच, जहाँ L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n है प्रेक्षणों की संख्या, CF है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, F है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H है वर्ग माप, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ बहुलक के लिए फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। देखिए जहाँ L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, और H है बहुलक वर्ग की वर्गांतराल, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब देखिए अब यहाँ पर है माध्यक बराबर होता है सिग्मा FX बटा सिग्मा F, ठीक है, यानी सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। उसके बाद यहाँ पे है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। देखिए इस संपूर्ण प्रायिकताओं का योग 1 होता है, ठीक है ना। अब देखिए निश्चित या संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है,
असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। तो दोस्तों ये रहे टोटल आपके मैथ का पूरा फार्मूला, ठीक है ना। और ये आपके 14 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो को अच्छा लगे, पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।